जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए साथियों, आज की क्लास को चालू करते हैं। ये आपको वीडियो मिलेगा, रोज मिलेगा और इसमें क्या होगा, 10 बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और मात्र 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, कि वह कौन सा कुषाण शासक है जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कुजाला, भीम, कनिष्क और कटफिसेस। एक ही नाम है, कुजल कटफिसेस, वो अलग अलग आ गया है। तो यहां से आप याद करो बच्चे, कनिष्क। कनिष्क याद रखेगा, बड़ा प्रतापी शासक है। इसने शक संवत भी प्रारंभ किया है। कौन से साथी? शक संवत। आपसे पूछ सकता है कि शक संवत किसने प्रारंभ किया। अगर यहीं जाओगे तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहते थे। कौन से साथी? नागार्जुन रहते थे। और नागार्जुन से याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इस बात को आप याद रखें कि भारत का आइंस्टीन कौन है? आप कहोगे नागार्जुन है। अब यहीं पे साथी अश्वघोष भी रहते हैं। कौन से? अश्वघोष भी रहते साथी। अश्वघोष मतलब बुद्ध चरित्र के लेखक। किसकी बात करोगे बच्चे? बुद्ध चरित्र के लेखक। बुद्ध चरित्र याद रखिएगा, इसे बौद्धों की रामायण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बौद्धों की रामायण बोला जाता है। अगर आपसे कहे बौद्धों की रामायण तो आप कहिएगा कि बुद्ध चरित्र, वो भी अश्वघोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। मिलिंद पन्नो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? मिलिंद पन्नो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध का एक नाम है, बौद्ध स्थल है, कला का बौद्ध है। तो आप सीधी बच्चे बात करो कि यह एक बौद्ध ग्रंथ है। किसकी बात करोगे? यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब ये मिलिंद पन्नो साथी आपके नागसेन है। कौन है बच्चे? नागसेन है, एक बौद्ध भिक्षु हैं और शासक मिनांडर है। किसकी बात करोगे बच्चे? मिनांडर। अब ये जो मिनांडर है, किसकी बात करोगे साथी? मिनांडर। मिनांडर के सवाल हैं और नागसेन का उत्तर है। वही किताब बनती है मिलिंद पन्नो। कौन सी? मिलिंद पन्नो। इस बात को आप याद रखिएगा। अब आगे बात मैं करता हूं, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? किसकी बात करेंगे? तो आपसे कह रहा है ह्वेनसांग, आपसे कह रहा है फाहियान, आपसे कह रहा है इत्सिंग और मेगस्थनीज। आपको मेगस्थनीज बच्चे इंडिका वाला है। ये तो किसका है बच्चे? इंडिका वाला है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप मेगस्थनीज लगाओगे। किसकी बात करोगे? आप मेगस्थनीज लगाओगे। अगर ये ह्वेनसांग की बात करें साथी तो आप कहोगे हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में साथी? हर्षवर्धन के काल में। अगर आपसे एक सवाल करेगा तो आप सीधी बात करोगे हर्षवर्धन के काल में आपको मिलेगा। अगर आप फाहियान की बात करो तो साथी चंद्रगुप्त। किसकी बात करेंगे साथी? चंद्रगुप्त द्वितीय। इस बात को याद रखेगा, ये सबसे प्रतापी विक्रमादित्य थे। क्या? सबसे प्रतापी विक्रमादित्य। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चे। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? किसकी बात करोगे? बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? आपसे कह रहा महिपाल, देवपाल, धर्मपाल और गोपाल। कौन सा? धर्मपाल और गोपाल। तो सबसे पहले अगर साथी बात करोगे, किसकी बात करेंगे बच्चे? आप कहोगे धर्मपाल भाई साहब। कौन से? धर्मपाल। अगर वहीं गोपाल की बात कर दे तो आप कहोगे ओदंतपुरी। किसकी बात करोगे बच्चे? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। किसकी बात करोगे साथी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। अगर आपसे कहे तो आप कहोगे गोपाल। और ये गोपाल जो साथी है, कौन सा? ये जो गोपाल है साथी, ये पाल वंश का संस्थापक है। किसका है? पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। अगर यहीं पर कहे कौन सा? नालंदा। किसकी बात करें बच्चे? नालंदा विश्वविद्यालय। किसकी बात करोगे? नालंदा विश्वविद्यालय। आप कहोगे कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा साथी?
कुमार गुप्त द्वारा नालंदा बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे साथी जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हैं। कौन से साथी? ऋषभ देव। किसकी बात करोगे साथी? ऋषभ देव हैं। और 23वें याद कर लेना जो आपसे पूछे जाते हैं, पार्श्वनाथ हैं। कौन से साथी? पार्श्वनाथ हैं। और 24वें आपको पता है महावीर स्वामी हैं। कौन से साथी? महावीर स्वामी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथी। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? आप कहेंगे शुंग। अब यहाँ पे कौन आएगा साथी? पुष्यमित्र। किसकी बात करोगे बच्चे? पुष्यमित्र शुंग आएगा, ठीक है। और इसने बृहद्रथ की हत्या की थी, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ, ठीक। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो साथी दिल्ली की जामा मस्जिद कौन बनवाएगा? शाहजहां ने बनवाया। इस बात को याद रखिएगा। एक आगरा की मोती मस्जिद बहुत पूछी जाती। कौन सी? आगरा की मोती मस्जिद। बच्चे अगर आपसे कहेगा आगरा की मोती मस्जिद, तब भी आप शाहजहां कहोगे। अगर ये दिल्ली की मोती मस्जिद बोल दे, क्या बोल दे? दिल्ली की, तो आप कहोगे औरंगजेब। किसकी बात करेंगे साथी? औरंगजेब हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बच्चे दूध में लैक्टिक एसिड मिलता है। कौन सा मिलता है? लैक्टिक मिलता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी चली थी? तो आप सीधे कहो 34 किलोमीटर चली थी। नदियों का देश किसे कहते हैं साथी? बांग्लादेश को बोलते हैं। किसको? बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश। तो ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। अगर ये आपको अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो उन्नाव शहर के हैं तो आ जाइएगा, पन्नालाल पार्क, प्रयाग एकेडमी, उन्नाव। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।